श्री हरवंश दोस्तों, आज का वीडियो आपको हिलाकर रख देगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप गले में चैन या फिर हाथ में सोने की अंगूठी वगैरह पहनते तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीजें, ये वस्तुएं आपको इंसान से जानवर बना सकती हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसे पूरा ध्यान से सुनिए और फिर बताइए कि क्या आप कलयुग के चंगल में फंस चुके हैं या फिर नहीं। देखिए, वैसे तो शादी हो या देवी हो, देवताओं का श्रृंगार, इन सभी चीजों में जो है सोने का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन हमारे पुराणों में एक कथा का वर्णन भी मिलता है, जिसके अनुसार सोने में कली का वास होता है और वो आपको कभी भी खत्म कर सकता है। यकीन मानिए तो कथा जो है वो इस प्रकार है। देखिए, राजा परीक्षित कलयुग के प्रथम राजा हुआ करते थे और राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। ये मैं भी जानता हूं और आप भी। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने लोक यानी गोलोक चले गए थे तो यहाँ पर परीक्षित को राजा बनाया गया था। पहली बार उन्हीं के राज में कलयुग ने प्रवेश किया था। अब एक तरफ जहां द्वापर युग समाप्त हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कलयुग प्रवेश कर रहा था। अब ऐसे एक राजा परीक्षित हैं जो अपने राज्य का भ्रमण करने निकल जाते हैं। दरअसल वो ये देखना चाहते थे कि मेरी प्रजा जो है किस तरह से रह रही है, किस तरह से बात कर रही है, क्या व्यवहार कर रही है, क्या रहन सहन और किस प्रकार वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। अब जब राजा अपने राज्य से निकलकर कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़े को एक काला आदमी डंडे से बहुत बुरी तरह से मार रहा। गाय रो रही और दूसरी तरफ जो उसका बछड़ा है वो भी रो रहा। उस बछड़े के 3 पैर उस काले आदमी ने मार मार कर तोड़ दिए। अब एक पैर पर बछड़ा खड़ा है और अपनी माँ की ओर देखकर रो रहा है। और अब ऐसा दृश्य देखकर आम इंसान भी घबरा जाए तो राजा परीक्षित से बिल्कुल नहीं रहा गया और उन्होंने उस काले आदमी से कहा, हे मूर्ख, कौन है तू? इस तरह मेरी गाय को और मेरे बछड़े को क्यों मार रहा? अब तुझे मैं मौत के घाट उतारता हूं। मैं इस राज्य का राजा हूं। और इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपने मयान से तलवार निकाली और उस काले आदमी की तरफ बढ़े। अब अपनी ओर ऐसा बलशाली राजा आता देख वो आदमी राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगने लगता है। वो आदमी के कहने लगा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, तुमने गाय को और बछड़े को इतना क्यों मारा? तो कलयुग बोला, हे महाराज, जहां गाय रहती है और उसका बछड़ा रहता है वहां कलयुग नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले मैं अपने घर से इन्हें निकाल रहा हूं ताकि मैं अपना राज्य स्थापित कर सकूं। आज भी आप देखेंगे कि कलयुग के प्रभाव में आकर कलयुग गाय को घर से निकालने लगे हैं। ये कलयुगी मानव है। आज आपको घर घर में कुत्ते तो मिलेंगे लेकिन गाय नहीं मिलेगी। खैर, राजा परीक्षित ने कलयुग की यह क्रूर हरकत देखते ही उससे बोला कि मेरे नगर से तू निकल जा। लेकिन राजा परीक्षित की बात को काटकर ब्रह्मा जी के नियम की दुहाई देते हुए कलयुग ने कहा, महाराज, आपका शासन तो पूरी धरती पर है, तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियम के मुताबिक तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। आप मुझे रहने के लिए कुछ उचित स्थान दे दें जहाँ मैं रह सकूँ। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। अब कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, चलिए हम आपको बताते हैं। कलयुग का जो पहला ठिकाना है वो है जुआ। जहाँ जुआ खेला जाता वहाँ सर्वनाश होता है। कौरवों ने भी जुआ खेला था और महाभारत से तो आप सभी वाकिफ हैं। अगर कौरव जुआ ना खेलते तो ना ही द्रौपदी की लाज जाती और ना महाभारत जैसा सर्वनाश होता। अब कलयुग का जो दूसरा स्थान है वो है चरित्रहीनता। जहाँ मनुष्य चरित्रहीन होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वहां पर कलयुग का वास होगा और उस घर का सर्वनाश निश्चित होगा। जो तीसरा स्थान है वो है मदिरा यानी शराब का। जहां पुरुष शराब पीते हैं उस घर में दरिद्रता तो आती ही आती है, साथ साथ कलयुग के प्रभाव से उस घर का भी सर्वनाश निश्चित ही होता है। कलयुग का जो चौथा ठिकाना है वो है अभक्ष पदार्थ यानी अंडा और मांस। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? किसके कहने पर अंडा खाते हैं? लोगों का मानना है कि हम अंडा ही तो खा रहे, इसमें क्या गलत है? अब ये बताइए, अंडा मुर्गी के गर्भ से आता है और उसको ना छेड़ा जाए तो उसमें से कुछ ही दिन बाद बच्चा भी निकलता है।
तो फिर अंडा खाना सही हो सकता है? अगर आप अंडा खाते हैं तो आप मुर्गी के बच्चे को ही खाते हैं। मछली, मांस, अंडा कुछ भी खाने वाले के हाथ का पानी पी लेने मात्र से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब चाहे वह व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कर्म गिरे हुए हैं तो किसी भी वर्ण के हाथ से दिया गया भोजन आपका धर्म भ्रष्ट और बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। यदि आप धर्म के जातक हैं तो आप किसी भी वर्ण के हों, आपका सर्वनाश संभव है। और अगर आप अपने धर्म से हैं तो आप सभी जानते हैं कि सबरी के बेर खाने स्वयं भगवान चलकर आए थे। इसलिए संत जन कभी ये नहीं देखते कि आप किस जाति या वर्ण से हैं, वह सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। आपने यह श्लोक तो सुना ही होगा, धर्मो रक्षिता रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। आप किसी मृत प्राणी को जीवित नहीं कर सकते तो उन्हें मारने का अधिकार भी आपको नहीं है। जब राजा परीक्षित ने इन 4 जगह पर कलयुग को स्थान दे दिया तब कलयुग ने राजा से कहा कि आपने इन चारों जगह पर स्थान तो दे दिया, लेकिन इन चारों जगह पर तो सभी गंदे लोग जाते हैं, अधर्मी लोग जाते हैं। मुझे 5वीं वह जगह स्थान में दीजिए जो अच्छी मानी जाती हो। इससे राजा ने उसे सोने पर रहने की अनुमति दे दी। राजा परीक्षित ने ये भूल गए कि जो मुकुट उन्होंने अपने सिर पर धारण कर रखा वह भी सोने का है, और कलयुग जाकर सूक्ष्म रूप से उनके सिर पर बैठ गया। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध से जीता गया मुकुट था। जब कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में वास कर गया तो राजा परीक्षित की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उसका पतन तो निश्चित है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपके घर में किन किन चीज़ों में कलयुग का वास है, इसलिए हमें इन 5 चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।